छत्तीसगढ़ में रेल सुविधा में विस्तार किया गया है और छत्तीसगढ़ में अब देश की सबसे आधुनिक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ती हुई नजर आएगी। और हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, किस तरह का अनुभव है, क्योंकि ये जो ट्रेन है काफी ऐतिहासिक है, स्वदेशी है, साथ ही साथ सफर ऐसा जैसे कि प्लेन में हो। जी बिल्कुल वर्षा, ठीक उसी तरीके से व्यवस्थाएं इसमें की गई है। और मैं अभी ट्रेन के अंदर ही हूँ और कुछ देर पहले मैं बातचीत कर रहा था यात्रियों से, काफ़ी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि प्लेन जैसा सुविधा इसमें है। हमारे साथ CPRO साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज विधिवत शुभारंभ हो गया सर, और कितना बड़ा अवसर है मानते हैं? ये गौरव की बात है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। और क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी तक जो ट्रेनें वंदे भारत ट्रेन जो स्टेशनों को जोड़ रही थी वो मेट्रो स्टेशन थी, मेट्रो ट्रेनें थी, मेट्रो सिटीज़ हैं। लेकिन ये पहली बार है कि राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर में ट्रेन चल रही है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के लिए और जो महाराष्ट्र को जोड़ने वाली गोंदिया जगह है, महाराष्ट्र के लिए और मध्य भारत की, चूँकि ये पहली ट्रेन है तो हम सब के लिए गौरव की बात है। सर काफ़ी दिनों से इसकी मांग हो रही थी, और अभी सर फिलहाल कितने की स्पीड में इसको चलाया जा रहा है और आगे क्या विस्तार किया जाएगा इसको? अभी इसकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से ये चल रही है और ये पहली ट्रेन है इस रूट की जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है। इसकी इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड हम कहें तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। आने वाले दिनों में अब जब भी इस रूट का 160 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रैक का स्पीड होगा तो ये ट्रेन भी चलेगी, लेकिन फिलहाल अभी 130 की स्पीड से चल रही है। यात्रियों से मैं बात कर रहा था, एक चीज़ निकल कर आई है सर, वो बार बार ये कह रहे थे फ्लाइट जैसा महसूस हो रहा है बार बार। हाँ, वही मैं कह रहा था कि इसकी जो इंटीरियर डिज़ाइन, इसके जो लाइट्स हैं, इसकी जो फैसिलिटीज़ है, जो बैठने का सीट्स वगैरह है, इसमें हर एक कोच में मिनी पेंट्री है। जो देखेंगे आपकी हर एक सीट के हैंडल पर ये ब्रेल लिपि में लिखा हुआ है, जो कि एक दिव्यांगों के लिए एक सुविधा दे रहा है। इसके अलावा ये पूरी ट्रेन कवच से लैस है। तो ये सब ऐसी विशेषताएं हैं। और इसे लाइट देख रहे हैं, लाइट का जो एम्बियंस है, जो अंदर शांत माहौल है, ये पूरी तरह प्लेन का माहौल है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम ज़मीन पर प्लेन जैसा अनुभव ले रहे हैं। तो देख सकते हैं जिस तरीके से CPRO साहब ने बताया कि किस तरीके से इसमें सुविधाएं दी गई है, और विधिवत शुभारंभ वर्षा इसका हो गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। कल से सुचारू रूप से ये ट्रेन चलने लगेगी, और जो जानकारी है उसके मुताबिक शनिवार को छोड़कर बाकी 6 दिन यह ट्रेन चलेगी, नागपुर से बिलासपुर, बिलासपुर से नागपुर। आज जिस तरीके से इसका शुभारंभ हुआ है तो बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टेशन है वहां पर भी ट्रेन रुकेगी। जैसे ये कामटी स्टेशन है और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में यात्री सफर कर रहे थे जो अभी उतरे हैं, और काफी उत्साहित यहाँ पर जो यात्री थे, और बार बार उनके द्वारा कहा जा रहा था कि फ्लाइट जैसा महसूस हो रहा है। क्योंकि एक बार मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि इंटीरियर यहाँ पर का दिखाए, देख सकते हैं किस तरीके से इंटीरियर का काम इस ट्रेन में किया गया है, और बाकायदा CCTV कैमरे भी इसमें लगाए गए हैं। तो पूरी तरीके से स्वदेशी तरीके से इसे निर्मित किया गया है वर्षा, और लोग इसका भरपूर आनंद ले सकेंगे इस ट्रेन का, और कल से सुचारू रूप से इस ट्रेन का परिचालन होगा। बिल्कुल हेमंत, कितना समय लगा ये जो स्टेशन पर यात्री उतरे हैं, और अगर यही सफर एक आम ट्रेन से किया जाता तो कितना समय लगता? क्या इसमें कंपैरिजन किया गया है? देखिए निश्चित तौर पर नागपुर से बिलासपुर की जो दूरी है वो लगभग 5.5 घंटे में इसमें तय की जाएगी। जिस तरीके से CPRO जानकारी दे रहे थे कि 130 की स्पीड से भी ये चलेगी, और आगे जाकर 160 की स्पीड से इस ट्रेन को चलाया जाएगा। अभी ये रवाना हुई है नागपुर से, और अभी कामटी जो स्टेशन है वहाँ पर रुकी हुई है। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर शुभारंभ इसका कर दिया है। बहुत सारे जो यात्री हैं वो आज इसमें सफ़र कर रहे थे, कामटी में उतरे हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोंदिया और तमाम दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर तक का सफ़र कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से आनंद भरा सफ़र यात्रियों का रहेगा। जिस तरीके हमने सीट व्यवस्था के बारे में बताया कि 1128 लोगों की क्षमता
क्षमता है इसमें बैठने की, और जिस तरीके से कंफर्टेबल सीट है वो अपने तरीके से उसको व्यवस्थित भी किया जा सकता है। तो काफी उत्साहित लोग यहाँ पर नजर आए। कुछ छात्र छात्राएं भी इसमें सफर कर रहे थे। उनका भी कहना है कि जो काम अंदर से किया गया है इंटीरियर का वो काफी सराहनीय है। बिल्कुल हेमंत, एक कोच की अगर बात की जाए तो इसमें कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या विशेष ध्यान रखा गया, और दिव्यांगों के लिए खास तौर पर क्या व्यवस्थाएं इस कोच में? देखिए, सबके लिए अलग अलग क्लास की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अभी मैं जिस क्लास पर मौजूद हैं, ये मीडिया के लिए आरक्षित किया गया था इस कक्ष को। और आपने महिला सुरक्षा का जिस तरीके से जिक्र किया, पहले मैं सीसीटीवी कैमरा की ओर कैमरामैन को बोलूंगा कि वो दिखाएं। ये सीसीटीवी यहाँ पर लगाया गया है, यानी किसी भी तरीके से अनैतिक काम यहाँ पर नहीं किया जा सकता। अगर कोई गलत काम इस ट्रेन के अंदर करता है या गलत तरीके से कुछ व्यवहार करता है तो कैमरे में ये कैद हो जाएगा। इसके साथ साथ जो आपने महिला सुरक्षा के बारे में जिक्र किया, तो महिला जो सुरक्षा बल है, आरपीएफ है, उनकी जो महिला बल है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे हर ट्रेन में। खास तौर पर अलग से महिला कोच तो इसमें नहीं बनाया गया है, बल्कि हर जो कोच है उसमें जो महिला आरक्षक हैं आरपीएफ की वो मौजूद रहेंगी। तो पूरी तरीके से हर चीजों को इसमें ध्यान दिया गया है, चाहे इंटीरियर की बात हो, व्यवस्था की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो या सुविधाओं की बात हो, सभी चीजों को लेकर इस ट्रेन में ध्यान दिया गया है। जी हेमंत, खाने की आखिर क्या व्यवस्था है? क्या पेंट्री कार इस ट्रेन में मौजूद है? जी बिल्कुल, इस ट्रेन में पेंट्री कार मौजूद है। और अभी दोपहर का जो लंच है वो सभी यात्रियों को दिया जा रहा है, और पूरी तरीके से जो खाने की व्यवस्था है। इसके साथ साथ एक बात का मैं जिक्र कर दूं कि पानी बोतल के साथ साथ एक न्यूज़पेपर यात्रियों को यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये एक नया तरीका है रेलवे का, और देश की 6वीं वंदे भारत ट्रेन है और आगे चलकर इसकी संख्या जरूर बढ़ेगी। बिल्कुल हेमंत, हमने यात्रियों को सुना जब आप उनसे बातचीत कर रहे थे इस ट्रेन में, एयर होस्टेस की तरह से क्या यहाँ पर भी कर्मचारी जो है वो मौजूद हैं? जी निश्चित तौर पर कई ऐसे कर्मचारी हैं जिस तरीके से फ्लाइट में जो सुविधा रहती है कि वहाँ पर एयर होस्टेस रहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ग्रीन टी शर्ट पहने हुए कुछ व्यक्ति दिख रहे थे, और वो स्टाफ थे। कोई समस्या यात्रियों को होगी तो उसका तुरंत निदान यहाँ पर किया जाएगा। बिल्कुल हेमंत, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं इस कोच में, और यहाँ पर कर्मचारियों से जो है वो बातचीत की जा रही है। कुछ यात्री भी हैं इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नागपुर से बिलासपुर तक ये ट्रेन चलेगी, और इस दौरान राजनांदगांव, दुर्ग और महाराष्ट्र से जोड़ने वाले गोंदिया में इसके स्टॉपेज होंगे। खास बात यह है कि ये पूरी तरह से जो ट्रेन है आधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें सीसीटीवी कैमरा है और लाइट्स की भी पर्याप्त जो है वो व्यवस्था है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हेमंत तमाम जानकारी के लिए।